खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को सचिवालय के मंत्रालय भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में वर्तमान राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक वंचित और पात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़कर सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि यह संख्या राज्य के कुल 4 करोड़ 37 लाख खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों का लगभग 23% है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के बाद इन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का संबल मिला है। श्री गोदारा ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2024 तक 12,95,664 नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया। इसके बाद 26 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ किए जाने के पश्चात 87,81,518 पात्र व्यक्तियों को NFSA में शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा में सर्वाधिक नए नाम जोड़ने वाले जिलों में जयपुर, सीकर, जोधपुर, बाड़मेर और भीलवाड़ा अग्रणी हैं और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की प्रतिबद्धता और प्रशासनिक प्रयासों से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाया जाएगा। मंत्री गोदारा ने कहा कि NFSA के तहत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध होने के साथ साथ राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। इसमें मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत परिवार का 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार शामिल है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि मानसून को देखते हुए लाभार्थियों को 3 माह का निःशुल्क राशन और एक साथ यह उपलब्ध कराया जा रहा है। की कामना, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील भावना, अंत्योदय की अर्चना, उसी का प्रतिफल के राजस्थान में 1 करोड़ नए लाभार्थी खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े। ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण कि 4 करोड़ 46 लाख की हमारी जो सीलिंग सीमा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, उस सीलिंग को हम नहीं बढ़ सकते थे और जब हमारी सरकार बनी तो ये सीलिंग पूरी की पूरी पूर्ण रूप से चल रही थी। पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्णय लेते हुए कि जिस तरह गरीब लोग परेशान थे, जिस तरह जनप्रतिनिधि जाते, सरकार जाती, अधिकारी जाते, तो सबसे ज्यादा प्रार्थना पत्र कोई आते तो वो ये आते कि पोर्टल चालू नहीं है, खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की गिव इट अभियान, जिसमें सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ने का जो अभियान चलाया गया, तो उसी से प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में भी हमें इस तरह का अभियान चलाना चाहिए और वो अभियान हमने शुरू किया 1 नवंबर 2024 को। और मुझे बताते बड़ी प्रसन्नता है कि उस अभियान के तहत आज दिनांक तक 93 लाख लोगों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से बाहर हुए। 67 लाख लोगों द्वारा गिव अप किया गया और 27 लाख लोगों द्वारा गिव अप अभियान के तहत ही जो उसमें था कि ई-केवाईसी अंगूठा लगाना जरूरी है, तो बहुत से लोगों द्वारा कि उन्हें पता था कि हम अंगूठा नहीं लगाएंगे, ई-केवाईसी नहीं करेंगे, तो अपने स्वेच्छा से बाहर हो रहे हैं। वो इस तरह 27 लाख लोग वैसे, तो कुल मिला के 93 लाख लोगों द्वारा स्वेच्छा से गिव अप किया गया और 26 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल जो लंबे समय से बंद था उसको चालू किया गया। आज दिनांक तक चालू है। 87,50,000 लाभार्थी आज दिनांक तक जोड़े जा चुके हैं 26 जनवरी 2025 से और हमारी सरकार बनने के बाद 2024 में 13 लाख नए लाभार्थी जोड़े। तो कुल मिलाकर 1 करोड़ 50,000 नए लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी भजनलाल शर्मा सरकार में जोड़ेगी। ये लगभग 23% नए लाभार्थी है, 4 करोड़ 40 लाख। और महत्वपूर्ण बात ये कि बहुत ही लंबे समय से हम देखते हैं गाँव में जो गरीब था, वंचित था, वो तो उससे लाभ नहीं ले पा रहा, तो अब पैसे वाले सक्षम लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो जो पूरे समस्त राजस्थान के 41 जिलों में हम व्यक्तिगत में हर जिलों में गए, हर जिलों में जिला अधिकारियों के साथ, हमारे रसद विभाग के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, तो जो लगातार बैठकें आयोजित थी उसका नतीजा ये रहा कि राजस्थान में आज भी हमारे पास बहुत खाली स्थान है। लोग लगातार इसमें अप्लाई कर रहे हैं
और लगभग 81,000 की एप्लीकेशन अभी भी विभिन्न प्रक्रिया से चल रही है। और एक हमारा प्रयास ये रहा कि हमने जिला कलेक्टर महोदयों को भी ये विशेष अधिकार दिए गए, वो कभी भी नाम जोड़ सकते हैं, ताकि कोई भी एकल महिला, कोई इस तरह परिवार में कोई सडन जरूरत पड़े तो सीधा नाम कलेक्टर साहब के साथ जाके जुड़ा सकते हैं और ई मित्र पे ऑनलाइन अपना कभी भी जुड़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात ये इसलिए विषय कि जब कांग्रेस के साथी मिलते तो वो बात भी ये कहते कि 5 साल अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार में पोर्टल पूरे टाइम बंद रहा, नए लाभार्थी नहीं जुड़े। भारतीय जनता पार्टी सरकार में 1 करोड़ जो नए लाभार्थी जुड़े और जो गिव अप अभियान हुआ, वो अपने आप में एक अनूठा, जो राजस्थान के समस्त जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर गिव अप किया और जो वंचित लोग थे उनको जोड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में लोगों ने ये प्रयास किया कि कोई जो वंचित लंबे समय से उन सबको जोड़ा है। और जो नए 1 करोड़ लोग जुड़े, लाभार्थी जुड़े, उनको न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो गेहूँ मिलेगा, बल्कि मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत उसे गैस मिलेगी सिलेंडर सब्सिडी में 450 रुपये में। मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा लाभ। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि गरीब लोग बहुत वंचित थे, जिनको आवश्यकता थी वो इस योजना से जुड़े हुए नहीं थे। इस माध्यम से उन लोगों को चिकित्सा व्यवस्था का भी जो लाभ मिलेगा, उससे भी आने वाले समय में राजस्थान में एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चौथा, इस योजना का लाभ में मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना के तहत कल को किसी की अकस्मात मृत्यु होती है तो 5 लाख राशि उस व्यक्ति को उससे राजस्थान सरकार की तरफ से दी जाती है।